प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा 5 मुहर्रम जुम्मा के दिन का ख़ास वजीफ़ा। आज अगर ये छोटे छोटे 3 काम कर लेगा तो रब्बुल आलमीन पूरा साल उस पर रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। वो जो दुआ मांगेगा रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। वो जो जायज़ काम के लिए हाथ उठाएगा रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, आज अगर आप छोटी सी कोताही से ये वजीफ़ा अगर आप ये छोटे छोटे 3 काम नहीं करते तो पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। पूरा साल परेशानी के अंदर आपका गुजर जाएगा। आपने ये 3 काम ज़रूर करने हैं। ये माह मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मतुल मुबारक है, 5 मुहर्रमुल हराम का दिन है। आपने जुम्मा के दिन ये 3 काम छोटे छोटे ज़रूर करने हैं। ये काम करने से आपने हाथ उठाने हैं, रब्बुल आलमीन आपकी जो दुआ मांगेंगे हर दुआ को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। आपके दिल के अंदर जो नेक मकासद होंगे वो अगर आप अल्लाह की बारगाह में अपने मकासद को पेश करेंगे तो मकासद के अंदर कामयाबी मिल जाएगी। ये आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये दिन वैसे भी बड़ी अज़मतों वाला बरकतों वाला दिन है। जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो रब्बुल आलमीन साथ ही अपने रहमतों के दरवाजे खोल देता है, साथ ही मांगने वाले को रब्बुल आलमीन रिज़्क़ अता फरमा देता है। जो परेशान हाल हो उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। जो अल्लाह की बारगाह से उसकी रहमत का तलबगार हो तो रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है। ये आज का वजीफ़ा, ये आज के छोटे छोटे 3 काम, ये 3 वज़ाइफ अगर को कर लेगा तो रब्बुल आलमीन उसको पूरा साल रिज़्क़ के अंदर फराखी फरमा देगा, रिज़्क़ के अंदर कुशादगी पैदा फरमा देगा। उसके सिर्फ हाथ उठाने की देर है कि रब्बुल आलमीन उसको करोड़ों रुपए अता फरमा देगा। आपने करना क्या है, ये हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक आपने जुम्मतुल मुबारक मुहर्रम के पहले जुम्मे के आपने ये तस्बीह पढ़नी है। ये आपने छोटे छोटे 3 काम करने हैं और फिर देखना है कि रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के दरवाजे कैसे आप पर खोलता है। अगर आप परेशान हाल हैं तो आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अगर आप ज़हनी परेशानी टेंशन का शिकार हैं, प्रेशर का शिकार हैं तो आपकी तमाम परेशानियां अब आसान होने वाली हैं। ये रब्बुल आलमीन की बहुत ही लाजवाब ये वजीफ़ा है। रब्बुल आलमीन के आसमां मुबारक का ये छोटे छोटे 3 काम करने से अगर आपकी परेशानियां दूर हो जाएं ये तो कोई ये मुश्किल नहीं है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती से आप इस वजीफ़े से महरूम रह जाएं, ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए और आप पूरा साल का पछतावा जो है वो आपके ज़िम्मे आ जाए। लिहाजा आपने वीडियो को पूरा तवज्जो के साथ आपने इस वीडियो को देखना है। तो ये छोटे छोटे काम जो हैं वो मैं इसको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि वो 3 काम क्या हैं, 3 वज़ाइफ क्या हैं, 3 अमल क्या हैं जो आप करेंगे तो रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देगा। रिज़्क़ के अंदर रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमा देगा। आपकी हर दुआ को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। तो आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। ये वैसे भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज के दिन मालिक फरमाता है मेरी बारगाह से मांगो, तो जो मांगता है ये 3 काम करके, ये छोटे छोटे 3 काम करने वाला अल्लाह का लाडला प्यारा बंदा बन जाता है, अल्लाह का बहुत ही प्यारा बंदा बन जाता है जो ये छोटे छोटे 3 काम करता है। तो चलते हैं हम अपने अमल की तरफ कि अमल क्या है, वो 3 छोटे छोटे काम कौन से हैं जो आपने लाजमी करने हैं, हर सूरत में करने हैं। और ये करने से रिज़्क़ के बंद दरवाजे, अगर आप लाख मांगोगे तो 70 लाख रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। अगर आप एक चीज़ मांगोगे तो 70 चीज़ें रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाएगा। ये इतनी रहमतों वाला बरकतों वाला ये वज़ाइफ जो हम आपको बताने वाले हैं, ये छोटे से काम हैं। ये काम से आपने खुद भी महरूम नहीं रहना, आपने अपने दोस्तों अहबाब को भी इससे महरूम नहीं रखना। चलते हैं हम अपने वजीफे की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दीजिए, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा अमल जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो अपने अमल क्या करना है कि सबसे पहले आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वो क्या है, सवाब की नीयत से समात फरमाएं। ये वैसे भी पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है। जो दरूद पाक पढ़ता है रब्बुल आलमीन का लाडला बन जाता है। वो अल्लाह की बारगाह से जो मांगता है रब्बुल आलमीन उसको सब कुछ अता फरमा देता है। तो सवाब की नीयत से दरूद पाक समात कीजिएगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। अमल शरीफ करने से पहले आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है। ये दुरूद पाक पढ़ते वक्त आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने अपने मकसद को ज़हन के अंदर रखते हुए दुरूद पाक पढ़ना है। और आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और जैसे ही जुम्मा का दिन आता है रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। रब्बुल आलमीन की रहमत आवाज़ें मार के कहती है कि ऐ बंदे, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुझसे रहमत तलब करने वाला, है मुझसे कोई दुनिया का माल का तलब करने वाला। तो जो चीज़ कोई मांगता है आज के दिन रब्बुल आलमीन उसे वो सब कुछ अता फरमा देता है। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने रब्बुल आलमीन का प्यारा नाम अल्लाहुस समद आपने ये पढ़ना है। ये रब्बुल आलमीन का बहुत ही प्यारा नाम है अल्लाहुस समद। इसका माना है अल्लाह बेनियाज है, वो किसी से उसको खौफ नहीं है, वो बेनियाज है, जिसे चाहे जितना चाहे जिस वक़्त चाहे वो नवाज सकता है। तो आपने रब्बुल आलमीन का ये प्यारा नाम अल्लाहुस समद ये 1 मरतबा हो गया, अल्लाहुस समद 2 मरतबा हो गया, अल्लाहुस समद ये 3 मरतबा हो गया। आप ये उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं और ये आप तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुस समद ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। ये 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उसके फौरी बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ मैंने बता दी है, छोटे से 3 जो काम थे। पहला वो है कि आपने 11 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है। उसके बाद फौरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़कर आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है। सवाब की नीयत से समाअत फरमाइएगा। सूरत फातिहा शरीफ इतनी रब्बुल आलमीन को प्यारी है कि कुरान करीम का आगाज़ ही रब्बुल आलमीन ने सूरत फातिहा शरीफ से की है। ये इतनी बरकत वाली है कि रब्बुल आलमीन इसके पढ़ने वाले की दुखों को रब्बुल आलमीन दूर फरमा देता है। रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर फरमा देता है। अगर कोई फाका हो किसी के घर में, अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो सूरत फातिहा शरीफ पढ़े तो रब्बुल आलमीन रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा देता है, उसको माला माल फरमा देता है। अगर कोई बीमार हो तो इसको सूरत शफा भी कहते हैं। ये इसकी सूरत फातिहा शरीफ का नाम सूरत शफा भी है। तो ये पढ़ने वाले पढ़कर अगर मरीज़ को दम किया जाए तो रब्बुल आलमीन उस मरीज़ को शिफा अता फरमा देता है। तो आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है। सवाब की नीयत से समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसी तरह ये आपने 3 मरतबा पढ़नी है सूरत फातिहा शरीफ। उंगली पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के फौरी बाद आपने रब्बुल आलमीन के 2 आसमा मुबारक या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु। या रज़्ज़ाक़ु का माना है ए रिज़्क़ देने वाले, या फत्ताहु इसका माना है ए बंद दरवाज़ों को खोलने वाले। अगर इसको इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु इसका माना है ए रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोलने वाले, ए रिज़्क़ देने वाले। तो ये इसके अगर दोनों मिला के पढ़े तो उसको बहुत ज़्यादा फजीलत बढ़ जाती है। अकेला अकेला पढ़े तो इसकी भी बहुत फजीलत है, लेकिन जब दोनों को मिला कर पढ़ें तो इसकी फजीलत और ज़्यादा हो जाती है। आपने ये या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु ये छोटे से देखो ना 3 अमल थे। पहला सबसे पहले अल्लाहुस समद, दूसरा सूरत फातिहा शरीफ, तीसरा या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु। इन दोनों को मिलाकर आपने 1 मरतबा 2 3 ये आप उंगली पर भी गिनकर पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी। आपने ये 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
दरूद इब्राहिम आपने 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद हिमी पढ़ना है, और दरमियान के अंदर अल्लाहु सम्मद ये 11 मरतबा, सूरत फातिहा शरीफ ये आपने पढ़नी है 3 मरतबा, और या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। उस ये ज़हन में रखें कि दौरान अमल ये वजीफ़ा करते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे अपने दिल के इरादे और यकीन कामिल के साथ आपने ये अमल करना है। ये अमल करते वक्त आपका मुकम्मल ध्यान जो है वो वजीफ़े की तरफ हो, और जो मकसद हो आपका उसको आपने अपने ज़हन के अंदर रख कर ये अमल करना है। और ये भी ज़हन में रख लें कि ये अमल मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, समझदार बच्ची और बच्चा भी इस अमल शरीफ को कर सकता है। ये अमल करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। जो भी ये अमल करता है रब्बुल आलमीन उसका अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा देता है। ये जुम्मतुल मुबारक का अमल है, अल्लाह वालों ये अमल कर लो। अगर आपने इस अमल को छोड़ दिया, जो दोस्त अब वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हैं, हो सकता है वो अमल की कोई चीज़ भूल ना जाए, रह ना जाए, जिससे पूरे साल का पछतावा उसके गले में पड़ जाए। तो आपने ये दिल के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख लें, आपने ये अमल जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नज़ूल होगा, और रब्बुल आलमीन ये अमल करने वाले को अपना ख़ास फजल अता फरमाता है। इस अमल को पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरक़ातुहुमुल आलिया आपने अपनी किताब मदनी मंसूरा के अंदर भी ये अमल बताया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उन्होंने अलग-अलग चीज़ें की हैं। और ये जो हमने अमल बताया है ये इकट्ठा, यानी कि 3 काम आपने ये करने हैं, जुम्मा के दिन ही करने हैं। ये अगर आप ये यकीनन आप ये 3 काम कर लेते हैं तो पूरा साल आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर 1 लाख मांगोगे तो रब्बुल आलमीन 70 लाख अता फरमाएगा। इतना ये पावरफुल वजीफ़ा है। ये 5 मुहर्रम की ख़ास तस्बीह है, ये मुहर्रम के पहले जुम्मा का ख़ास वजीफ़ा है, ये पावरफुल वजीफ़ा है। ये मुसलमान भाइयों के लिए हमने आपके सामने रखा है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए अपने मुसलमान भाइयों के साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत के साथ आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। हो सकता है आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आ जाएँ, मुश्किलात आसान हो जाए, परेशानियों से निजात मिल जाए। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, इसको जाने अनजाने में भी ना छोड़ें। ये अपना ख़ास कीमती वक्त के ना निकाल कर आप ये अमल ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर रब्बुल आलमीन आपकी ज़ुबान से निकलने वाली हर जायज़ दुआ को, मुराद को रब्बुल आलमीन पूरा फरमाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी मोहब्बतों का इजहार लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर। वस्सलाम।